अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुफ्ती साहब, मसला ये पूछना है कि दो भाई हैं। वो उसमें एक भाई की ज़मीन है, यानी कि तकरीबन 7 मरले, और वो दूसरे भाई को ये कह रहा है कि आप मेरी इस ज़मीन पे मकान तामीर कर दो अपने पैसों का, तो मैं आपको हर महीने 10,000 रुपया देता जाऊंगा। ये दूसरा भाई उसको कह रहा है। तो अब ये तो सूरत यानी कि ठीक है, लेकिन वो जो दूसरा भाई है जो पैसे लगा कर मकान तामीर करके देना चाहता है, वो ये कह रहा है कि मैं मकान तामीर करके देता हूँ, तो जो उस मकान का किराया आएगा, किराया वो हम आधा आधा रखेंगे, और उसके अलावा जो मैंने आपका मकान बनाया आपकी ज़मीन पे, उस पे पैसे लगाए हैं, वो पैसे भी मुझे आप दोगे। यानी कि अब ये सूरत भी शायद वल्लाहु आलम नाजायज है, बताया था किसी ने। अब आपसे गुजारिश ये है कि आप कोई ऐसी सूरत बता दें कि ये जो पैसे लगा के मकान बना के देने वाला भाई है, ये चाह रहा है कि मुझे भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाए। अब मैं अगर पैसे लगाता हूँ 10 लाख 12 लाख और इसको मकान तामीर करके देता हूँ, ये जितने भी लग जाते हैं 20 लाख 25 लाख लगते हैं, और मकान तामीर करके देता हूँ, तो मुझे क्या प्रॉफिट होगा? मुझे तो ये हर महीने 10,000 देता जाएगा। चलो एक ना एक दिन मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे, लेकिन मुझे प्रॉफिट नहीं है। वो प्रॉफिट भी कुछ इसके अंदर अपना मुनाफा कमाना चाहता है कि मुझे कोई मुनाफा तो हो ना, मैं जो उसको मकान बना के दूंगा। तो अब आपसे गुजारिश ये है, मेहरबानी होगी कि ऐसी कोई सूरत बता दें जिसमें ये जो है ना खो जाए इस बात के ऊपर, मकान तामीर करके देने पे कायल हो जाए और इसमें इसका कोई मुनाफा भी हो और उसका मकान भी बन जाए। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ा तवील आपने सवाल किया, मुख्तसर सवाल आप भेजा करें। जो सूरत आपने बयान किया ना, ये सूद है। अगर उसने मकान बना कर दिया है, वो मकान जो है वो 10 लाख या 20 लाख जितने का भी उसने बना के दिया है, अगर वो कहता है कि मेरे 20 लाख के ऊपर आपने नफ़ा भी देना है, तो यही तो सूद है। इसी को तो सूद कहते हैं। वो मकान के किराए की सूरत में हो या वो अपनी जेब से दे, तो ये उसके लिए हराम होगा। ये किसी सूरत में भी जायज़ नहीं होगा। बाकी रही बात कि वो कहता है कि मुझे मेरे पैसों के ऊपर भी नफ़ा मिलना चाहिए, इस तरह तो नफ़ा लेना, ये तो शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। हाँ, अगर वो इरादा करे जी मैं आपको 10 लाख रुपया 20 लाख रुपया देता हूँ, आप मेरी तरफ से ये ले लें, अपने कारोबार में शामिल करें, तो जो नफ़ा हो वो आधा मेरा और आधा आपका, तो ये तो सूरत जवाज़ की बनती है। लेकिन ये कारोबार के लिए नहीं दे रहा, ये तो मकान बनाने के लिए दे रहा है, और मकान का भी वो कह रहा है कि किराया जो है वो आधा आपने मुझे देना है, आधा आपने अपने पास रखना है। तो ये सूद है, और ये सूद इस्लाम में हराम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।